नमस्ते मित्रों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने बहुत सारे टेक्सचर्स बनाए बिना किसी इमेज टेक्सचर को यूज किए, यानी प्रोसीजरल टेक्सचर बनाए। तो अब हम अपने फाइनल स्टेप पर हैं। हमें रेंडर कैसे करना है। हमने मॉडल बना दिया, हमने लाइटिंग सेटअप कर दी, हमने कैमरा सेटअप कर दिया। कैमरा में मैं बताऊँ तो मेरे कैमरा का सेटिंग ये है। मैंने अभी कैमरा लेंस एक जो रखा है, जो ये वाला कैमरा जो देख रहे हैं वो पर्सपेक्टिव टाइप है। फोकल लेंथ मैंने 35 रखी है। उसके कैमरा सेटिंग्स ज्यादातर और कुछ चेंजेस नहीं है, एक तरह का डिफॉल्ट कैमरा है। बस मैंने उसकी जो रिजोल्यूशन है वो मैंने वर्टिकल रखी है, तो 1080 बाय 1920। इसके लिए मैंने मेरे क्विक रेजो प्रो रेंडर एड ऑन को इस्तेमाल किया है। ज्यादातर ये यूज करता हूँ, मैंने खुद बनाया। तो इसमें मेरे पास फैसिलिटी है मोबाइल स्क्रीन के रिजोल्यूशन की, टैबलेट स्क्रीन की रिजोल्यूशन, लैपटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, वेरियस अलग अलग स्क्रीन्स जो काम में आ सके। पैनारोमिक स्क्रीन भी है, अगर हम 360 डिग्री का कोई रेंडर क्रिएट करेंगे तब भी पैनारोमिक स्क्रीन काम में आएगा। और एक खास है सोशल स्क्रीन, जिसमें मैं हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्क्रीन को एज अ रिजोल्यूशन यूज कर सकता हूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन, बिहेंस, कोई भी, यूट्यूब। तो अभी फ़िलहाल हम एक डेस्कटॉप स्क्रीन यूज़ करेंगे, और इसका फुल एचडी वर्जन जो है 1920 बाई 1080, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे आता है डिफ़ॉल्ट। मुझे इसको वर्टिकल रखना है तो मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ, तो ये स्विच हो गया और ये आउटपुट आएगा। और इसे अब रेंडर करने के लिए मुझे सिर्फ ये रेंडर इमेज क्लिक करना है। अगर मैंने कोई एनिमेशन सेट किया तो मैं यहाँ पर अपना फ्रेम रेट को कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर एनिमेशन रेंडर एनिमेशन बटन को क्लिक कर सकता हूँ। इसको क्लिक करने के पहले मुझे यहाँ पर इस आउटपुट पैनल में, ड्रॉप डाउन में, मुझे यहाँ पर आउटपुट सेव कहाँ होगा वो बताना पड़ेगा। उसके बाद आप ये कर सकते हैं। मैं व्यू पोर्ट रेंडर इमेज भी कर सकता हूँ, यानी ये व्यू पोर्ट दिख रहा है, मैं इसे क्लिक करूंगा और ये इमेज रेंडर आएगा। तो ये खास एक चीज है कि ये जिस व्यू पोर्ट में है उसी व्यू पोर्ट का करेगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो देखिए ये आ गया, ऐसे हो सकता है। तो अब मुझे ये रेंडर, हाँ, सिर्फ व्यू पोर्ट रेंडर के लिए ही एक ध्यान में रखो। बाकी कहीं पर भी हो, आपका कैमरा सिलेक्टेड है तो आप ये दोनों बटन्स को यूज कर सकते हैं जैसे चाहिए। तो अब मुझे रेंडर सेटअप करना है। सेटअप कर चुका हूँ मैंने। रेंडर सेटअप में साइकिल्स रखा है, सपोर्टेड रखा है, ये डिवाइस जीपीयू कंप्यूटर रखा है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड 1650 4 GB एनवीडिया RTX या एनवीडिया का कोई ग्राफिक कार्ड है जो 1650 के वर्जन मॉडल का है या उससे हायर है, तो आप ये कर सकते हैं। मुझ में, मेरे लैपटॉप में 3050 का RTX GeForce एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है 4 GB का। सो मैं GPU कंप्यूटर रखता हूँ। यहाँ व्यू पोर्ट में प्रीव्यू को देखने के लिए मुझे मैक्स सैम्पल 50 रखना है, डिनॉइस को ऑन करना है। रेंडर के वक्त भी वही सेम सेटिंग होगी। फिर मैं सिंप्लीफाई रखूँगा ताकि कुछ थोड़ा सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी दे मुझे रेंडर करते वक्त, तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन क्रिएट करें इमेज जनरेट करते वक्त, रेंडरिंग का इमेज जनरेट करते वक्त। और फिर परफॉर्मेंस में मैं यूज स्टाइलिंग, यानी जो हिस्सा रेंडर हो रहा है, एक एक करके बॉक्सेस जो रेंडर होते हैं, तो वो टाइल साइज होती है वो मैंने 2256 पिक्सल साइज रखी है। इससे ज़्यादा मत रखिए, इससे कम भी रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर मैं मल्टीपल कैमरास एक बार में ही रेंडर करने रखना चाहता हूँ तो ये सीक्वेंस में रेंडर जनरेट होगा, जहाँ पर भी सेव करने का पाथ मैंने सेट किया रहेगा। तो मैं जैसे ही रेंडर बर्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये जितने कैमरा है वो रेंडर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मुझे ये ध्यान देना है कि ये रेंडर बर्स्ट एक एड ऑन है जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये आपको गिटहब में सर्च कर सकते हैं आप, गूगल पे भी सर्च करके इसे ढूंढ सकते हैं। ये लगभग फ्री एड ऑन है शायद से, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है मल्टीपल कैमरास को लाइन से एक के बाद एक खुद ही रेंडर करेगा। आपको सिर्फ पाथ सेट करना है कि कहाँ सेव होगा रेंडर होने के बाद, और खुद वो काम करेगा ये बटन क्लिक करने के बाद।
तो कलर मैनेजमेंट में मैंने वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट रखा है, जैसे सबसे पहले मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था ग्रे रेंडर के वक्त, तो ये सेट किया हुआ है। बाकी कोई अलग सेटिंग नहीं की है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं किया है। तो अब मैं अगर रेंडर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक चीज़ ज़्यादा पसंद है, या मेरी आदत है, मैं यहाँ रेंडर में व्यू रेंडर करता हूँ, उसे इस स्क्रॉल आउट करके मैं ये फ्रेम को ठीक ऐसे रखता हूँ, यहाँ सॉलिड व्यू रखता हूँ, और यहाँ से मैं रेंडर बटन को क्लिक करता हूँ। तो ये जैसे ही इमेज रेंडर होती है तो हमको दिखेगी। तो रेंडर के वक्त ये लोड लेगा रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं पॉज करूँगा। तो देखिए रेंडर हो गया ये, पर इसमें यूज़ किया है, इसलिए पार्टिकल सिस्टम यूज़ किया है, इसलिए शायद थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन आपका कोई भी काम ऐसा इंटीरियर का मेजरली जो 2 घंटे 3 घंटे लगता था, ये ब्लेंडर मुझे साइकिल्स में भी फुल एचडी में मुझे 17 मिनट में रेंडर करके देता है। कभी कभी तो सिर्फ 4 मिनट भी लगते हैं, डिपेंड करता है। अगर वैसा डिज़ाइन हो, कंटेंट पर डिपेंड करता है, अंदर के डिज़ाइन में डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी काफ़ी जल्दी है ये। 17 मिनट और कहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए बहुत अच्छा रियलिस्टिक दिख रहा है। तो ये था हमारा ब्लेंडर 3.0 मास्टरी क्रिएटिंग योर ड्रीम रिलैक्सिंग कॉर्नर, जो हमने 2 बड़े सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है 3D इंटीरियर मॉडलिंग, और दूसरा उसके कई वीडियोस हमने प्रीवियसली देख लिए मॉडल कैसे करते हैं, और दूसरा है प्रोसीजरल शेडिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग एंड रेंडरिंग। तो यहाँ तक हमने ये टास्क पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया, आपने बहुत कुछ इससे सीखा। कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई एड ऑन ना हो या कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे मॉडलिंग या टेक्सचरिंग बहुत अच्छे से हो जाए, वैसे टूल्स या फैसिलिटी ना हो, फिर भी मुझे ये काम करके दिखाना है, तो कितना सिंप्लीफाइड वे है हमारे पास इसमें काम करने के, ये मैंने ट्राई किया है। और इससे ये सीखने मिलेगा कि आपको कोई भी तरह का मॉडल आपको बनाना पड़े तो आपको एक अच्छा रेफरेंस और अच्छे टेक्निक्स चाहिए, ना कि आपको कोई शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट तब इस्तेमाल कीजिए जब उस काम की वैल्यू ना हो। मैं मानता हूँ कि मैं शॉर्टकट तब यूज करता हूँ जब उस काम की वैल्यू ना हो, या फिर उस काम की अर्जेंसी हो, जिसमें हम कितना भी अच्छा काम कर ले लेकिन वो जल्दी पूरा नहीं हो सकता, तो कभी कभार शॉर्टकट्स की जरूरत पड़ती है। बट बेटर है कि आप अपने काम को थोड़ा स्पीड अप करें, लेकिन कंप्यूटर का भी ध्यान रखें कि वो उसकी खुद की कैपेसिटी कैसी है, अपने कंपोनेंट्स को समझे, अपने मॉडलिंग स्किल्स को सुधारे, अपने प्रोसीजरल या अपने कोई भी तरह के टेक्सचरिंग स्किल्स को सुधारे। फिर अपने रेंडरिंग में ये ध्यान दे कि कैसे प्रेजेंट करे या कितना सिंप्लीफाइड रखे कि एटलीस्ट आपके कंटेंट, आपके डिजाइन को आप एक्सप्लेन भी कर सके। चीजें ऐसी बनाएं जो डिजाइन में बेटर वे प्रेजेंट कर सके, या डिजाइन ऐसी रहनी चाहिए इंटीरियर की जो आपके बनाने के बाद, आपके विजुलाइज करने के बाद एक फिजिकल ऑपरेटर यानी फिजिकल डिजाइनर, जो जिसे हम कारपेंटर कहते हैं या साइट वर्कर जो कहते हैं, जो ये फोटो भी देखकर समझ सके कि इनको क्या काम करना है साइट पर। आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर इसका एक माध्यम बन सकते हैं, अच्छे से इसे एक्सप्लेन करके वो काम इन रियल लाइफ उसे अचीव करवा सकते हैं। और इसमें बहुत से अच्छे सिंप्लीफाइड टैक्टिक्स है, तो आपके काम आएगा हमेशा। और भी आगे ट्यूटोरियल्स बनेंगे आपकी तरफ से। मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप मुझे इस ट्यूटोरियल को देखें, सीखें, दूसरों को भी शेयर करें जिनको ये सब सीखने की जरूरत है, और आपके माध्यम से उनकी भी मदद हो सके। तो ये कोशिश करें कि हम डिजाइनर्स हैं तो डिजाइनर सिर्फ हम हमारे लिए नहीं है, हम दूसरों के भी काम आ सकते हैं, वैसे सोच कर करें। और इससे आपका तो ज्ञान बढ़ेगा ही, वैसे औरों को भी मदद मिलेगी। जैसे मैं आपको मदद कर रहा हूँ तो मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। मुझे भी इस ट्यूटोरियल के दौरान, को सिखाते दौरान मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला।
ज्यादा करके ये समझ में आया कि एक ट्यूटोरियल बनता कैसे। ये मेरा मैं पहला ट्यूटोरियल होगा ऑफिशियल, बट कोशिश करूंगा कि ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स या एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए रेडी करना चाहता हूं ताकि आपका काम आसान हो। मैंने कई साल बिताए इस फील्ड में, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने सिखाने मिला है, तो वो और भी शेयर करना चाहता हूँ और इस ट्यूटोरियल को बहुत बहुत पसंद करेंगे, बहुत कुछ इससे सीखेंगे, इसका और भी लोगों को पहुंचाएंगे और हम सब अच्छे डिजाइनर के तौर पर अपने सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से कर सके। और मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। थैंक यू, धन्यवाद।